प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 रिद्धि संस्कृतम नवम पाठः तेनालीरामः का हिंदी अनुवाद करेंगे। तेनालीराम का नाम आते ही आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे इस नाम को आपने पहले सुना है। चाहे तो किताबों में उनकी कहानियाँ आपने पढ़ा या तो टेलीविज़न में नाटक आपने देखा। तेनालीराम से आप लोग पहले से परिचित हैं। तेनालीराम आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे और वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्यबोध के कारण प्रसिद्ध थे। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार के अष्टदिग्गजों में से एक थे। तेनालीराम तेलुगु ब्राह्मण थे। इन्हें विकट कवि के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। और अब हम आपको तेनालीराम पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। देखिए ध्यान से। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रियः मंत्री तेनालीरामो अतीव बुद्धिमान परम कुशल आसीत्। विजयनगर नरेशस्य, विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवस्य, कृष्णदेव के परम प्रिय मंत्री, सबसे प्रिय मंत्री तेनालीरामो तेनालीराम अत्यधिक बुद्धिमान परम कुशल आसीत माने थे। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री तेनालीराम अत्यधिक बुद्धिमान परम कुशल थे। प्रायः लगभग सर्वे मंत्रिणः तं शत्रुभावेन पश्यन्ति स्म। लगभग अन्य सभी मंत्री उन्हें अपना शत्रु मानते थे। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमारः नामकः एको मंत्री येन केन प्रकारेण तेनालीरामस्य पराभवच्छेत्ति स्म। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां, राजा कृष्णदेव राय के सभा में, राजा कृष्णदेव राय की सभा में शिवकुमारः नामकः, शिवकुमार नाम का एको मंत्री, एक मंत्री था। येन केन प्रकारेण तेनालीरामस्य, वह किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से तेनालीरामस्य, तेनालीराम को पराभवच्छेत स्म, नीचा दिखाना चाहता था। राजा कृष्णदेव राय की सभा में शिवकुमार नाम का एक मंत्री था। वह किसी भी तरह से तेनालीराम को नीचा दिखाना चाहता था, पराजय की दृष्टि से देखना चाहता था। केनापि कारणेन विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपेन नृपेण उदयसिंहेन सह शत्रुभाव आसीत्। केनापि कारणेन, किसी कारण से, विजयनगर नरेशस्य, विजयनगर के राजा कृष्णदेवस्य, कृष्णदेव, देवनगराधिपेन नृपेण उदयसिंहेन, किसी कारण से विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और
देवनगर के राजा, देवनगराधिपेन, देवनगर के राजा उदय सिंहेन शत्रुभाव आसीत, शत्रुता का भाव था। उदय सिंह के बीच शत्रुता का भाव था। किसी कारण से विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और देवनगर के राजा उदय सिंह के बीच शत्रुभाव आसीत, शत्रुता का भाव था। शिवकुमारः स्वमित्राणां सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धमेकं षड्यंत्रं करोति। शिवकुमारः स्वमित्राणाम, जो शिवकुमार अपने दोस्तों के साथ, शिवकुमार ने अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिल करके कृष्णदेव की सहायता से, शिवकुमार अपने मित्रों की सहायता से तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्रम करोति, एक षड्यंत्र रचा। तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र करोति, षड्यंत्र किया। सह माने वह, स्वमित्राणि, स्व माने अपने मित्रों के साथ, नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेष्यति, वह अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ राजा सह माने वह, स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेष्यति, उसने अपने दोस्तों को राजा के निकट, समीप माने पास में, प्रेष्यति माने भेजा। और सर्वे एकैकम नृपः कथयन्ति यत् तेनालीराम, सर्वे माने सभी, सब ने एक एक करके, सर्वे नाम सर्वे, सभी ने, सभी एकैकम, एक एक करके, नृपः माने राजा से, कथयन्ति माने कहा, यत् माने जो तेनालीराम है, राजा से यह कहा कि तेनालीराम उदय सिंहस्य, उदय सिंह का गुप्तचर वर्तते, उदय सिंह का गुप्तचर है, उदय सिंह का गुप्तचर है। सह अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति, सह माने वह, सर्व माने सभी, सैन्य सेना से संबंधित जो रहस्य है वह उदय सिंह से कह देता है। वह हमारे सैन्य संबंधी रहस्य को, भेद को उदय सिंह को कहता है। सर्वे एकैकम नृपंस कथयन् तेनालीराम, फिर हाँ, सह अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति, अंत में शिवकुमारो अपि नृपम तथैव कथयति, अंत में शिवकुमार भी राजा से, तथैव कथयति, राजा से वही बात कही। शिवकुमार ने भी राजा से यही बात कही कि सर्वेषां मुखात् इदमेव श्रुत्वा महाराजा कृष्णदेवः तेनालीरामम् आहूत कथयति, सर्वेषां, सभी के, मुख से, इयमेव, इस प्रकार, श्रुत्वा माने सुनकर, महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम को आहूत माने बुलाया, कथयत माने कहा, त्वम उदय सिंहस्य हितैषी, तेनालीराम को बुलाकर कहा कि तुम उदय सिंह के हितैषी माने शुभचिंतक हो, उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किम करोषि, शुभचिंतक हो, यहाँ क्या कर रहे हो, भूत्वा अत्र किम करोषि, यहाँ क्या कर रहे हो, गच्छ तस्यैव समीपम, उसी के पास जाओ, गच्छ तस्यैव समीपम, उसी के पास जाओ, अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। इदं श्रुत्वा अन्ये ईर्ष्यालवः मंत्रिणः प्रसन्ना भवति, यह सुनकर उनसे ईर्ष्या रखने वाले, जो इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, अन्य ईर्ष्यालवः, उनसे ईर्ष्या रखने वाले, मंत्रिणः माने जो मंत्री थे, प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न हुए, खुश हुए। आगे, नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य
उदय सिंहस्य सभाम गच्छति। राजा के ऐसे व्यवहार से, नृपस्य एतादृशम व्यवहारम, राजा के ऐसे व्यवहार को दृष्टवा माने देखकर तेनालीराम देवनगर के राजा तेनालीराम अत्यधिक खिन्न हो गया। खिन्न होकर के देवनगर के महाराज उदय सिंह की सभा में गए। उदय सिंह की सभा में गए। निपस एतादृशम व्यवहारम दृष्टवा, राजा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर तेनालीराम अतीव खिन्नो, तेनालीराम अत्यधिक दुखी होकर के देवनगरस्य महाराजस्य, देवनगर के महाराज उदय सिंह की सभा में गए। नृपः तस्यम परिचयम पृच्छति, राजा ने उनसे उनका परिचय पूछा। नृपः राजा, तस्य माने उनका, परिचयम माने परिचय, पृच्छत माने पूछा, राजा ने उनका परिचय पूछा। तेनालीराम स्वपीड़ाम विस्मृत्य, तेनालीराम स्व माने अपनी पीड़ा को भूलकर, कथयत माने कहा, अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्र तेनालीरामः अस्मि, मैं विजयनगर के महाराज, मैं अहम माने मैं विजयनगरस्य महाराजस्य, मैं विजयनगर के महाराज का विश्वास पात्र तेनालीराम हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषयति, मुझे महाराज ने अत्र माने यहाँ, प्रेषित माने भेजा है। अहम महाराजेन, अहम मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है। उच्च कुलोत्पन्नस्य भवतः प्रशंसको अस्ति महाराज कृष्णदेवः, आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। आप उच्च कुलोत्पन्नस्य भवतः प्रशंसको अस्ति महाराज कृष्णदेवः, आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। हमारे महाराज कृष्णदेव राय आपके बहुत प्रशंसक हैं। प्रशंसको अस्ति महाराज कृष्णदेवः, हमारे जो महाराज कृष्णदेव हैं, भवतः आपके बहुत प्रशंसक हैं। स भवता सह मित्रताम स्थापयत इच्छति, वह आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। स भवताम सह मित्रताम स्थापयत इस्म, वे आपके साथ मित्रता बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। स भवतः कृते उपहारम प्रेषितवान अस्ति, उन्होंने आपके लिए उपहार भेजा है। स भवतः कृते उपहारम प्रेषितवान अस्ति, उन्होंने आपके लिए उपहार भी भेजा है। इत्युक्त्वा तेनालीरामः नृपो दयसिंहाय उपहारं समर्पयति। इत्युक्त्वा तेनालीरामः नृपोदयसिंहाय उपहारं समर्पयति। यह कहकर तेनालीराम ने राजा उदय सिंह को उपहार भेंट कर दिया। नृपो उदय सिंहाय, नृपो माने राजा उदय सिंह को उपहार समर्पयति, भेंट कर दिया। इदम श्रुत्वा नृपोदय सिंहः आश्चर्येण पृच्छति, यह सुनकर राजा उदय सिंह ने आश्चर्य से पूछा। इदम श्रुत्वा, यह सुनकर के नृपोदय सिंह, राजा उदय सिंह ने आश्चर्य से पृच्छत माने पूछा, किंतु मम गुप्तचरम तु औदन, किंतु हमारे गुप्तचरों ने, औदन माने कहा, हमारे गुप्तचरों ने, आगे देखिए, हमारे गुप्तचरों ने क्या कहा? गुप्तचरों ने कहा कि यत महाराजा कृष्णदेवः मम राजस्योपरि आक्रमणं कर्तुम सिद्धः अस्ति, किंतु हमारे गुप्तचरों ने कहा कि महाराज कृष्णदेव राय मम माने मेरे, हम पर आक्रमणम कर्तुम सिद्ध अस्ति, आक्रमण करना चाहते हैं।
तदा तब तेनालीरामः कथयति, तब तेनालीराम ने कहा, मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमन, हे श्रीमान जी यह बिल्कुल गलत है। मिथ्या है माने गलत। हे महाराज यह बिल्कुल गलत है। अस्माकं गुप्तचरा मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमन, यह बिल्कुल गलत है। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इत्यमेव वदन्ति, यह बिल्कुल गलत है। हमारे गुप्तचरों ने भी उदय सिंह गुप्तचरों ने भी हमसे यही बात कही है। हमारे जो गुप्तचर हैं उन्होंने भी यही बात कही है। अस्माकम गुप्तचरा, जो अस्माकम हमारे गुप्तचर भी अस्मान माने इसी प्रकार की बातों को इत्यमेव वदन्ति कहा है। एतद दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहमत्र प्रेषितः, इसी कारण से हमारे राजा ने, हमारे महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। एतत दृष्ट्वा, यही सब यह देख करके महाराज ने अहमत्र प्रेषितः, मुझको यहाँ भेजा है। भवान अपि मित्रताया संदेशम लिखित्वा दूते तत्र प्रेष्यतु। आगे भवान आप अपि माने भी, आप भी मित्रता का संदेश लिखित्वा माने लिख करके, दूतम माने दूत के द्वारा, तत् प्रेष्यति वहाँ भेजिए। मित्रता का संदेश लिख कर भेजो। प्रेषित करो। नृपः उदय सिंह तथैव करोति, राजा उदय सिंह वैसा ही किया। राजा उदय सिंह वैसा ही किया। सह स्वदूतम, उन्होंने अपने दूत के साथ महाराजा कृष्णदेव देवस्य समीपम प्रेष्यति, उन्होंने अपने दूत को महाराजा कृष्णदेव राय के पास भेजा। समीपम प्रेष्यति के पास भेजा। महाराजा कृष्णदेव दूतात् सर्वं वृत्तान्तं श्रुत्वा अतीव प्रसन्नः भवति। महाराजा कृष्णदेव राय सारी बात जानकर, दूत के माध्यम से सारी बात सुन करके अतीव प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। श्रुत्वा अतीव प्रसन्न भवति, बहुत अधिक प्रसन्न हुए। सह तेनालीरामं स्वराज्यं क्षमां याचयन्ति, उन्होंने तेनालीराम को अपने राज्य में बुला करके उनसे क्षमा मांगी। सह तेनालीरामः, सह माने वह, तेनालीराम को राज्यम रहाम, अपने राज्य में बुलाकर क्षमाम याचयन्ति, क्षमा मांगी। अन्य सभासद भी क्षमा याचनम कुर्वन्ति, अन्य सभासदों ने भी उनसे क्षमा याचना की। महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंगयति, और महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को आलिंगयत माने अपने गले लगा लिया। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, अर्धनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानं च मतिमान प्रकाशयेत्। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च, बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान अपने घर में हुए धन की हानि को, मन की व्यथा को, क्लेश तथा धोखेबाजी को कभी दूसरों को, यह वचन कभी दूसरों को के सामने प्रकट नहीं करते। बुद्धिमान अपने घर में हुए धन की हानि को, मन की व्यथा को, क्लेश तथा धोखेबाजी को कभी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। इसके आगे शब्दार्थ दिया गया है।
इस शब्दार्थ को तैयार कर लेना है जिससे कि हिंदी में भावार्थ समझने में दिक्कत न हो। आपके किताब में अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर दिया गया है, ये सब एक पद में प्रश्न उत्तर है, इसको भी आपको लिखना है। फिर एक पदेन उत्तरत के बाद पूरे वाक्य में उत्तर है, इसमें 3 इधर हैं क ख ग, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इसको भी आपको लिखना है। फिर देखिए पूरे वाक्य में उत्तर है, थोड़ा बड़े में इसको कर दिए। फिर ये देखिए पूरा इधर आ गया आपका। मतिमान किम न प्रकाशयेत्, मतिमान अर्धनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि पंचन चापमानम न च न प्रकाशयत्। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। रेखांकित, रेखांकित जो पद दिए गए हैं इनमें प्रश्न निर्माण करना है जो कि आपके सामने है। इसके बाद लिंग विभक्ति वचन, इसे भी आपको पूरा करना है, स्पष्ट आपके सामने है। इसके बाद संधि विच्छेद, एकदम साफ स्पष्ट। लास्ट में अनुवाद भी करना है आपको। प्रायः सभी मंत्री उसे शत्रुभाव से देखते हैं, प्रायः सर्वे मंत्रिणः तम शत्रुभावेन पश्यन्ति। तेनालीरामः नृपोदय सिंहाय उपहारम समर्पयति, तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार देते हैं। हिंदी में अनुवाद। और फिर ये देखिए, अन्य सभासदा अपि क्षमा याचनाम कुर्वन्ति, अन्य सभासद भी क्षमा याचना करते हैं। इसके अलावा भी इंग्लिश में भी इनकी अनेक कहानियां हैं। तेनालीराम की कहानी देशद्रोह का आरोप, तेनालीरामन, द बेस्ट ऑफ तेनालीरामन, तेनालीराम और अंगूठी चोर, ये अभ्यास कार्य से संबंधित प्रश्न उत्तर है। इनकी अनेक कहानियां हैं, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा लाइब्रेरी से किताब लेकर के। निश्चित रूप से आप तेनालीरामा पाठ समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।